जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जीके मॉक टेस्ट श्रृंखला में सेट नंबर 6 में लेके आया हूं। आपके यूपी के जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, यूपीपी का हो, यूपी होमगार्ड का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, स्टेनोग्राफर का, या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, तो सबको ध्यान में रखते हुए यूपी जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला में सेट नंबर 6 आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या कहा गया है? पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न कहा गया, कुषाण काल का सर्वश्रेष्ठ संग्रह उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? दोस्तों, आपको बताना है कि जो कुषाण कालीन कला संस्कृति के अवशेष देखे जाते हैं वो कौन से म्यूजियम में रखे गए हैं। आपके ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, भारत कला भवन वाराणसी, या सारनाथ संग्रहालय वाराणसी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कुषाण कालीन कला का जो सर्वश्रेष्ठ संग्रह है वो राजकीय संग्रहालय मथुरा में संरक्षित है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मथुरा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ये जरूर याद रखना, मथुरा जो थी वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न में पूछा गया था कुषाण कालीन कला का जो संग्रह है वो कहाँ पर है, तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वो इजी है, ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों को मैं एक पहले सेट में करा चुका हूँ, तो ये रिवीजन के तौर पे आप इसको कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस घराने को कब्बाल बच्चा घराना के नाम से जाना जाता है, जिसकी नींव हाजी सुजान खान ने रखी थी? दोस्तों, कब्बाल बच्चा घराना किसे कहा गया? आपके ऑप्शन है आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना, या बनारस घराना। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, आगरा घराने को कब्बाल बच्चा घराना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कब्बाल बच्चा घराना आगरे घराने का नाम है। और इसकी नींव किसने रखी थी? हाजी सुजान खान और घुग्गे खुदा बख्श ने। घुग्गे खुदा बख्श, ठीक है, जरूर याद रखना, घुग्गे खुदा बख्श। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आगरा घराना जो है ये ध्रुपद और ख्याल गायकी के मिश्रण के लिए जाना जाता है। ध्रुपद और ख्याल गायकी के मिक्सचर के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और आगरा घराने के सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार थे वो कौन थे? फैयाज खान। फैयाज खान, और फैयाज खान ने ध्रुपद और ख्याल गायकी को मतलब क्या बोल सकते हैं, चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, और इसीलिए आगरे घराने का एक नाम और पड़ा, रंगीला घराना। तो ये जरूर याद रखना, रंगीला घराना। तो ये फैयाज खां के द्वारा बनाया गया घराना है, जो कि आगरा घराने का ही एक भाग है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था कब्बाल बच्चा घराना, ये आगरा घराने को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड में पुत्र के जन्म दिवस पर कौन सा नृत्य किया जाता है, जिसमें रंगीन कागजों और बांसों का मंदिर बनाया जाता है? तो दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके ऑप्शन है धुरिया, ख्याल, राई, या सहरा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ख्याल नृत्य। ये पुत्र के जन्म पर किया जाता है और रंगीन कागजों और बांसों का इसमें मंदिर बनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ख्याल नृत्य। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुंदेलखंड में एक डांस और होता है, रावला डांस। रावला, रावला के अतिरिक्त आपको बरेदी भी याद रखना, बरेदी डांस ये भी बुंदेलखंड में होता है। और बरेदी के साथ साथ आपको नौरता भी याद रखना है। नौरता नृत्य भी कहाँ का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर। तो आप इसको ऐसे याद रखें, JJLCMBH। क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस विशेष घराने से है? और गिरिजा देवी को हम क्या बोलते हैं? ठुमरी की रानी कहा जाता है। दोस्तों, गिरिजा देवी का संबंध किससे है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बनारस घराने से संबंधित है। गिरिजा देवी, इनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बनारस घराना इसका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चित्रकला की वॉश एंड टम्पेरा शैली, जिसे लखनऊ शैली भी कहा जाता है, के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों, चित्रकला की जो टम्पेरा शैली है, जिसको लखनऊ शैली भी कहा गया, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके असित कुमार हलदार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, असित कुमार हलदार।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे ये बसा है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर गाजी मियाँ का मेला लगता है? तो दोस्तों सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बहराइच में लगता है, बहराइच। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों बाराबंकी में हाजी बारिश पाक की दरगाह पे लगता है देवा शरीफ मेला। तो ये जरूर याद रखिएगा, देवा शरीफ मेला बाराबंकी और सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्यकाल में स्थापित सरकी शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? दोस्तों अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। क्लियर, सही जवाब क्या होगा? जौनपुर में है अटाला मस्जिद। और ये जो जौनपुर है इसको क्या बोलते हैं? इसको सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज। सिराज एक जगह है ईरान में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की तुलना ईरान के सिराज शहर से की गई है। तो पूर्व का सिराज जौनपुर। और जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे गोमती नदी के तट पर बसा है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो अटाला मस्जिद ये सरकी शैली का उदाहरण है और ये जौनपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कौन सा है? तो सही जवाब क्या होगा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का केंद्र बिंदु वो है आपका कौशाम्बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कौशाम्बी। क्या आपको पता है कि कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मंझनपुर में, मंझनपुर, ठीक है, ध्यान रखना, मंझनपुर में इसका मुख्यालय है। और उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध शोध संस्थान कब बना था? तो बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ में है, ये 1985 में बना था। और जैन शोध संस्थान तो 1991 में, 1991 में जैन विद्या शोध संस्थान बना और 1985 में बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। दोनों ही लखनऊ में हैं। और उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का केंद्र कौशाम्बी को माना गया। कौशाम्बी जो है इसका मुख्यालय मंझनपुर में है। अगला प्रश्न, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? दोस्तों जो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा 2022 में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1926 में। और इसका नाम क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दोस्तों कर्मा नृत्य में पूजा की जाती है प्रकृति की और अच्छी फसल के लिए। ठीक है, तो ये कब होता है? सही जवाब होगा खरीफ की फसल काटने पर वर्षा ऋतु के बाद। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में खरवार जनजाति कर्मा नृत्य करती है और ये खरीफ की फसल कटने पर किया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कजरी कहाँ प्रसिद्ध है? तो कजरी नृत्य और कजरी लोकगीत ये मिर्ज़ापुर में होते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में रहा है? सही जवाब क्या होगा? जब भी हम चिकनकारी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो सही जवाब है लखनऊ। आप याद रखिएगा दोस्तों क्या आपको पता है कि लखनऊ जो है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बनाया गया था? तो आप याद रखना 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया था। ठीक है, आंशिक राजधानी लखनऊ। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? दोस्तों अगर हम बात करें पंडित भीमसेन जोशी की तो इनका संबंध है किराना घराने से। ऑप्शन आपका होगा बी, अभी आएगा ऑप्शन, किराना घराना, और ये मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, मुजफ्फरनगर से संबंधित है किराना घराना। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकुंभरी देवी मेला लगता है? तो दोस्तों शाकुंभरी देवी मेला जो लगता है ये आपका सहारनपुर में लगता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, मेरठ में कौन सा मेला लगता है? तो मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक है
यहाँ पे चंडी माता का मंदिर है और दूसरा हजरत बाले मियाँ की मज़ार भी है। तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा गया था साकुमरी मेला, वो सहारनपुर में, और सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमसोत, अमसोत पीक। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, मथुरा की सांझी कला का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों सांझी कला मथुरा की एक पारंपरिक कला है जो किससे संबंधित है, जो रिलेट करती है द लॉर्ड कृष्णा और हिज लीलाज। तो सही जवाब होगा मथुरा की जो सांझी कला है वो राधा कृष्ण की लीला से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सांझी कला मथुरा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों मथुरा में ना एक चीज़ याद रखना, एक जगह है बरसाना, और बरसाना में एक झील है कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर झील, ये बरसाना में है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? दोस्तों उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई है, 1963। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 1963 को। और ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। अगला प्रश्न, ब्रज क्षेत्र का वह नृत्य कौन सा है जिसमें महिलाएं 108 जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं? आपके ऑप्शन है रास नृत्य, चारकुला, झूला या मयूर नृत्य। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी चारकुला नृत्य। ब्रज क्षेत्र का वो नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सर पर एक घड़ा या रथ का पहिया रखकर उसमें 108 दीपक रखती हैं और उनको अपने सर से बैलेंस करती हैं। सही जवाब होगा चारकुला डांस। क्लियर, ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध डांस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में कहा गया उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को सिराज हिंद कहा जाता है? दोस्तों सिराज हिंद की उपाधि किसको दी गई है? या तो सही जवाब होगा जौनपुर। पूर्व का सिराज या सिराज हिंद जौनपुर को कहा गया है। ठीक है, कन्नौज को क्या कहा गया है? कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज शहर की तुलना फ्रांस के ग्रास शहर से की गई है और इसको पूर्व का ग्रास कहा गया है। साथ साथ इसको इत्र नगरी, द परफ्यूम सिटी, ठीक है, खुशबुओं का शहर, ये सब कन्नौज को कहा गया है। क्लियर, हमसे पूछा गया था सिराज हिंद, वो जौनपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ध्रुपद मेला हर साल लगता है बनारस में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी बनारस। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और बनारस में एक मेला और लगता है नकटैया मेला, नकटैया मेला बनारस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खान किस मुगल सम्राट के दरबारी संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों रामपुर घराने के संस्थापक कौन है? तो नेमत खान है। और ये किसके दरबारी थे? सही जवाब होगा दोस्तों आपके मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, रामपुर में ना एक लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं रजा लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आप बताइए, रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज के मॉक टेस्ट का कहा गया है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी 1962 को राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई लखनऊ में। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि लखनऊ का जो स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो वह चारबाग रेलवे स्टेशन। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चारबाग रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन किसने बनाया था? J.H. हार्नीमैन, J.H. हार्नीमैन। ठीक है, ज़रूर याद रखना। लखनऊ नवाबों की नगरी है और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है चारबाग रेलवे स्टेशन, उसका डिज़ाइन बनाया था J.H. हार्नीमैन ने। दोस्तों ये था एक छोटा सा मॉक टेस्ट, इसमें जो क्वेश्चनों का लेवल था वो इजी था और बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड थे ताकि आपको याद हो जाएं। यही एक तर्क था इसमें कि अगर आप क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएंगे। सुबह की क्लास आएगी आपकी स्टैटिक जीके और दूसरा यूपी जीके, तो अब मिस मत कीजिएगा बिल्कुल क्लास को, मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।